बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं थालपोश, जिसके लिए हमने ये ग्रीन कलर का ऊन लिया है। तो यहाँ पर हम लेंगे 8 चेन। फिर पहले चेन में एक सिंगल चेन फिर से बांधेंगे। फिर यहाँ पर लिया है हमने 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 22 से 23 डबल क्रोशिया करेंगे। हमने यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया किए हैं। अब यहाँ हम सिंगल चेन से इसे बांधेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन लिया है और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और नीचे की तरफ एक चेन छोड़कर डबल क्रोशिया। फिर उसी चेन में से वापस से एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, एक चेन को छोड़कर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। एक ही चेन में दोनों डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से हमें पूरा सर्कल बनाना है। हमने पूरे सर्कल में डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसे सिंगल चेन से बांधेंगे। ऐसे पूरा 11 डबल क्रोशिया का पैटर्न है। यहाँ पर हमने 3 चेन लिया है और फिर डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किया है, फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे सर्कल में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं और 3 चेन के साथ। तो इस तरह से हमने पूरे सर्कल में डबल क्रोशिया कर लिए थे। अब इसे हम यहाँ पर सिंगल स्टिच से बांधेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। तो अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गया है, इसमें हम 2 चेन लेंगे और इसी के साथ साथ फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। कुछ इस तरह से। फिर से 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी में फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में बनाना है 4-4 करके। तो हमने 4 डबल क्रोशिया से ये सर्कल पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे सिंगल चेन से स्टिच करेंगे।
यहाँ पर फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक ही जगह से हमें दोनों तरफ डबल क्रोशिया करना है और फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। तो इस तरह से 3-3 करके हमें 6 डबल क्रोशिया करना है और पूरा सर्कल करना है। और आगे हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। जैसे नीचे की तरफ 2 अलग अलग करके 4 है और ऊपर 3 अलग अलग करके 6, वैसे ही ऊपर हम 4 अलग अलग करके 8 डबल क्रोशिया करेंगे और दोनों सर्कल पूरा करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने सर्कल पूरा कर लिया है। नीचे की तरफ 4 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर 6 और इसके ऊपर 8। तो इस तरह हमने किया है और यहाँ पर हमने इसे सिंगल चेन से बांध लिया है। यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर 1 चेन और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन, 2 चेन और डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन और 1 चेन को छोड़कर नीचे की तरफ से डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से बना है। फिर से 3 चेन और आगे की तरफ तीसरे चेन में 1 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन और डबल क्रोशिया। 2 चेन और डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन और डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से बना है। हमें इसी तरह से पूरे सर्कल में बनाना है। हमने ये सर्कल भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम सिंगल चेन से इसे जोड़ेंगे। कुछ इस तरह से ये रेडी है। यहाँ पर हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ से 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया लेकर 2 चेन लेकर फिर उस तरफ भी डबल क्रोशिया।
यहाँ पर भी डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से बना है। तो यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया लिया है और बीच में 2 चेन है। यहाँ पर 3 चेन, नीचे की तरफ से 2 चेन छोड़कर तीसरे में डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इस तरफ से 5 डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से हमें पूरा सर्कल करना है। हमने ये सर्कल भी बना लिया है पूरा। इसे अब हम यहाँ सिंगल चेन से बांध देंगे। चार चेन है और अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, एक चेन और डबल क्रोशिया। इस तरफ 4 है। एकदम से बीचों बीच वाले डबल क्रोशिया में हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन और डबल क्रोशिया। फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, एक चेन और डबल क्रोशिया। यहाँ नीचे की तरफ से एक चेन छोड़कर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया। दो चेन और डबल क्रोशिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाना है। तो हमने कुछ इस तरह से बना लिया है पूरा। तो यहाँ हम इसे सिंगल चेन से जोड़ लेंगे। तीन चेन लेकर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया,
फिर 2 चेन लेकर आगे डबल क्रोशिया। हमने 7 डबल क्रोशिया एक साइड लिया है और दूसरे साइड भी 7 डबल क्रोशिया है और बीच में 2 चेन। दोनों को मिलाकर यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया है। तीन चेन और फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें पूरा सर्कल करना है। तो हमने ये राउंड भी बना लिया है। यहाँ पर अब हम कलर चेंज करेंगे। आप चाहे तो एक ही कलर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर एक चेन और अब डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और डबल क्रोशिया। नीचे की तरफ से हम एक एक चेन को छोड़कर बना रहे हैं। यहाँ हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बना लिया है हमने। तो ये पूरे 10 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर डबल क्रोशिया।
एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, और बीच में हम 2 चेन लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमने बनाया है और इसी तरह से पूरा हमें बनाना है। अगर आपका थालपोश टोपी की तरह मुड़ने लगे तो बीच बीच में आप चेन 3 से 4 कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 हमने ये राउंड भी बना लिया है। हमने इसे यहाँ सिंगल चेन से जोड़ लिया है। हमने यहाँ पर 3 चेन लिया है और डबल क्रोशिया। यहाँ पर 2 चेन लिया है हमने और आगे डबल क्रोशिया। इस तरह से बन गया है। तो इस तरफ हमने 9 चेन लिए हैं और दूसरी फिर से 3 चेन और यहाँ पर डबल क्रोशिया। दो चेन और फिर डबल क्रोशिया। हमने इस तरफ 9 डबल क्रोशिया किए हैं। तो इसी तरह से हमें पूरा सर्कल करना है। ये टोटल में पूरे 18 है। ये एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 9। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि पहले सब साथ में डबल क्रोचेट किया है और ऊपर की तरफ एक छोड़कर एक में,
फिर ऊपर फिर पूरा 7 में डबल क्रोशिया किया है, फिर एक छोड़कर एक में। तो इसी तरह से हमें पूरा बनाना है और इसकी मदद से हम चाहे तो थालपोश को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। पहली लाइन में हमें एक चेन लेनी रहती है और ऊपर की तरफ, और इसका पैटर्न एक चेन और एक डबल क्रोशिया ऐसे है। ऊपर की तरफ हमें एक भी चेन नहीं लेनी है और डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ का चेन पूरा 3-3 है और यहाँ का 2। हम इसे बढ़ा सकते हैं पर कम नहीं कर सकते। तो अब हम इसे पूरी बनाएंगे और फिर दिखाएंगे। हमारा थालपोश बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं और सेम कलर में भी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।